शुरू। अच्छा आप बताओ, क्या थोड़ा बहुत पता तो होगा एपिफेनी का क्या है? मैं बताऊँ? ज़हन को ताज़ा करें। शर्म आ रही है। थोड़ा सा जो भी आइडिया आपके माइंड में है। मेरा रात है तुम्हारा सामने आके रोगी उससे ये बात रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एपिफेनी का माइंड में आने वाला कोई जैसे आइडिया जब होती है एपिफेनी किसी चीज़ के एकदम से आपको देख के एकदम से जो ख्याल आ जाए आपके माइंड में। हाँ चलो, एपिफेनी का असल में ये जो एक टर्म है ये ली गई है, ये असल में एक रिलीजियस टर्म थी। ठीक है, शुरू में स्टार्टिंग में जैसे आप पढ़ते हो जो भी रिलीजियस लोग गुजरे हैं, जैसे हमारे इस्लाम में भी हैं कि पैगंबर गुजरे हैं। ठीक है, तो आपने ये वर्ड सुना होगा, बल्कि सुना क्या सबको ही पता है, हम कहते हैं जी वही नाजिल होती थी। ठीक है, सुना है ना कि वही नाजिल होती थी। तो असल में वो क्या होता था, वो वही नाजिल होती थी का क्या मतलब है कि इंकशाफ होता था चीज़ों का। ठीक है, वही के तौर पे चीज़ें उतरती थी। अब उसको राइटर ने यहाँ पे जेम्स जॉयस ने उसको जो है ना एक सेकुलर टर्म बना दिया है, एक मॉडर्न टर्म बना के पेश किया है। ठीक है, अपने दौर के अंदर, और उसको उसने नाम दे दिया है एपिफेनी का। ठीक है, एपिफेनी का मतलब यही होता है कि रिवील होना किसी चीज़ का, किसी चीज़ के बारे में इंकशाफ हो जाना, अल्हाम हो जाना। ठीक है, अब अगर मैं ठीक है यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि ये भी एक, अब ये भी सवाल आ सकता है कि राइटर ने ग्रीक मैथोलॉजी कौन कौन सी यूज़ की हुई है नॉवल के अंदर, तो फिर ये ग्रीक मैथोलॉजीज़ को भी आपने याद रखना है। ठीक है, ये जो लड़की को उसने देखा है उसको भी वो एक ग्रीक टर्म के साथ मिलाएगा। मतलब ग्रीक मैथोलॉजी का मैं कह रही हूँ कि ओवरऑल इसमें इसने ग्रीक मैथोलॉजी यूज़ किया ना, जैसे डेडिलस है। ठीक है, उसको इसने यूज़ किया, फिर वो लड़की को भी एक रेफरेंस देगा, उसको भी एक ग्रीक टर्म के साथ मिलाएगा, वो आगे जाके देखेंगे। अब एपिफेनी को भी उन्होंने कहा है, हम तो एज अ मुस्लिम हमें कह रही हूँ ना कि वही नाजिल होती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राइटर ये कह रहा है कि ये मैंने ग्रीक टर्म यूज़ की है। तो ग्रीक वाले ये इसको इस टर्म को ऐसे यूज करते थे कि जैसे मतलब एक कोई चीज नाजिल हो रही है, ये ग्रीक वालों की टर्म है। ये रियल में ये उनकी टर्म है। हाँ हाँ, उनकी वहाँ से उसने ये मतलब डिराइव की है। लेकिन यहाँ पे जेम्स जॉयस कहता है कि उस एपिफेनी को मैं नाम देता हूँ रेडियंस का, मतलब रोशनी का चमकना या किसी रोशनी का फूटना। ठीक है, मैं उसको इस चीज़ का नाम देता हूँ। अब इस नोवेल के अंदर, अब क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है वो इस रोशनी का फूटना, ये रेडियंस चमकदार। हाँ रोशनी का फूटना। हाँ, यानी जैसे सर ने हमें तो ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हमारे जहन में आने वाली, मतलब हमारा जहन तो मुसलसल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की हालत में होता है, लेकिन एपिफेनी एक ऐसी चीज़ है कि एक ऐसी सोच अचानक से हमारे माइंड में आ जाए जिसकी तरफ हमारा ध्यान भी ना जाए, एक आइडिया हमारे माइंड में आ जाए, एपिफेनी हो जाए, तो फिर हमें इंकशाफ हो जाता है उस चीज़ का, और फिर हम समथिंग कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपको कि आप बैठे हुए हो, आप ये चीज़ें पढ़ रहे हो, सपोज आप घर गए हो, आपने इसकी टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर दिया नोवेल की, तो आप बैठे हो, आप चीज़ों को सोच रहे हो या स्टीफन के कैरेक्टर के बारे में एनालाइज कर रहे हो, तो आप सोचो, अक्सर आप कहते हैं ना, जैसे आप भी अक्सर मुझे डिस्कस कर लेते हो, यार रात में ये चीज़ तो ऐसे भी हो सकती है, या मेरे माइंड में ये बात आई थी। ठीक है, या अब एपिफेनी, राइटर ये कहता है कि एपिफेनी तब होती है कि आप बस संजीदगी के साथ अगर किसी चीज़ को सोच रहे हो, ठीक है, और एक अनचाहा ख्याल आपके माइंड में आ जाए। ठीक है, एपिफेनी को आप इजी वर्ड में इतना याद रख लो कि कॉन्शियसनेस की हालत में होते हुए, यानी कि आप बैठे हुए हो, इसमें आपको किसी मध्यम सोच में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक अनचाहा ख्याल आपके माइंड में आ जाए, तो उसको आप कह सकते हो कि ये एपिफेनी है। अब जहाँ तक सोल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं कह सकते, अनचाहा ख्याल का आना, और उस ख्याल को यूटिलाइज कर सकते हो आप किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, या उसी ख्याल को बेज इट आप सफ़े पे उतार सकते हो। कोई भी ख्याल, जैसे हर ख्याली वो ख्याल जिसके बारे में आप सोचो ना, हाँ, ये एक ऐसा ख्याल है, दो बातें बस माइंड में रख लो, ये एक ख्याल है एपिफेनी। ठीक है, एक अनचाहा ख्याल है जिसकी तरफ आपकी सोच ना जाए, लेकिन वो आपके माइंड में आ जाए। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि उस वो जो एपिफेनी आपको हुई है
वो कोई सोल्यूशन नहीं है या वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, उसको आप या तो एज इट उतार सकते हो सफ़े पे। जैसे हम कहते हैं जी ये राइटर्स कैसे लिख लेते हैं, ठीक है, तो उनके जहन में अगर आप खुद सोचो कि अगर आपने कोई चीज़ क्रिएट करनी है, सपोज आपने पोइम लिखनी है, आपको अगर आप ध्यान लगा के करोगे ना काम, तो फिर आप पोइम नहीं लिख सकते, आप क्रिएट नहीं कर सकते। आपके जहन में आप एक गहरी सोच में चले जाओगे, फिर एक अचानक से आपके जहन में एक अनचाहा सा ख्याल आएगा, फिर आप कहोगे कि हाँ ये तो मैंने शेर क्रिएट कर लिया है, ठीक है, या मैंने कोई इस तरह का कपलेट बना लिया, या मेरे जहन में कैरेक्टर्स के कोई नाम आ गए हैं, ठीक है, तो वो एपिफेनी की वजह से ही समथिंग कुछ क्रिएट होता है। तो यहाँ पे राइटर ये कहना चाहता है, वो ये कहता है कि जो स्टीफन का कैरेक्टर है उसको एपिफेनीज हो रही हैं, ठीक है। अब नॉर्मली ये यूँ नहीं कहा जा सकता कि ये नॉर्मली हर इंसान को होती हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि राइटर या ऑथर वही बन सकता है जो डिप्रेशन का शिकार हो या एबनॉर्मेलिटी उसके अंदर ज़्यादा हो, वही कोई आर्टिस्ट बन सकता है या वही कोई चीज़ क्रिएट कर सकता है, ठीक है। नॉर्मल भी यही व्यू है। तमाम जितने भी लिटरेरी अब हमने पढ़े हैं ऑथर्स, आप सबको ही देख लो, किसी न किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई डिप्रेशन का ज़्यादा शिकार है, कोई कुछ इस तरह से। किसी को राइटिंग अजान हो जाए।